और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव यहां मिले हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। चिकित्सा विभाग भी किसी तरह की कोई सुध इनकी नहीं ले रहा है। 24 घंटे पहले एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी नुमाइंदा इनकी खैर खबर तक लेने नहीं पहुंचा। यहां तक कि संक्रमित रोगियों ने ही चिकित्सा प्रशासन से कई मर्तबा संपर्क साधने की भी कोशिश की। बावजूद इसके असंवेदनशील चिकित्सा प्रशासन के किसी अधिकारी ने इनकी खैर खबर तक नहीं ली, जबकि जिला प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशानुसार 3 कोरोना संक्रमित रोगियों के मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन बनाकर उनकी हर संभव चिकित्सा करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। बावजूद इसके गंगापुर सिटी में एक ही परिवार के 8 संक्रमित रोगियों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया है। डरे और सहमे हुए कोरोना संक्रमित रोगी बमुश्किल अपना समय गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें ये तक पता नहीं है कि ऐसी स्थिति में वे कहां उपचार करवाएं और अगर घर पर भी रहें तो किस तरह से अपना उपचार करें। असंवेदनशील जिला प्रशासन का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है पॉजिटिव आने पर? कोई व्यवस्था नहीं की है सर। कोई व्यवस्था नहीं की आपकी सैनी कॉलोनी में? हाँ सर, जो घर है हॉस्पिटल आ जाओ, दवा लेने हॉस्पिटल आ जाओ। तो पॉजिटिव है तो दवा लेने हॉस्पिटल कैसे आ जाएंगे सर? क्या व्यवस्था की है सर आपकी? अभी फोन आया है। नहीं, प्रशासन ने अभी तक क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था नहीं है अभी तक। मैंने अभी वहाँ की ब्लॉक समिति को बोला है और वो अभी वहाँ जाके आ भी गए हैं, तो उनको और ज्यादा पाबंद करेंगे और इस तरह का कहीं दोबारा इस तरह का रिपीट नहीं हो, इसके लिए सभी को हिदायत देकर पाबंद करेंगे। वहाँ के बीसीएमओ को कंटेनमेंट जोन के लिए एसडीएम साहब से मिलके और उनसे बनवाना चाहिए था, जो उनकी लापरवाही है, और उसका इसके लिए हमें स्पष्ट कर निकाल के उसके कारण पूछेंगे कि इस तरह की लापरवाही क्यों की गई। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, बार बार लगातार दिखा रहा है, अब क्या अपडेट? जी सुमित, देखिए न्यूज 18 ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। जैसा कि पूरा देश कोरोना की एक बड़ी और घातक बीमारी से जूझ रहा है, वहीं इसी के चलते कोरोना की इस संक्रमण सवाई माधोपुर जिले में भी बहुत तेजी के साथ में फैल रहा है। और बड़ा एक वाकया प्रशासन की असंवेदनशीलता का सामने आया, जहां पर गंगापुर सिटी में एक ही परिवार के 8 लोग संक्रमित हुए। वहीं संक्रमित हुए उन्हें 24 घंटे से अधिक गुजर गए, लेकिन चिकित्सा प्रशासन तथा जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी कोई खैर खबर लेने के लिए नहीं पहुंचा। जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब ये न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर मानिए कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीना ने इसे थोड़ा गंभीरता से लिया। जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है उन्हें लताड़ भी लगाई। गंगापुर सिटी की जो पीएमओ है उन्हें भी निर्देशित किया कि मौके पर जाकर के देखें कि पीड़ित परिवार किस हाल में है, उनकी खैर खबर लें। और उसके उपरांत ये भी एक असंवेदनशीलता इसके बावजूद भी एक दिखाई देती है कि सीएमएचओ के आदेशों के बावजूद भी चिकित्सा विभाग का एक कार्मिक महज मौके पर पहुंचा और उन्हें चंद टेबलेट देकर के वापस लौटाया। अभी तक जो कोरोना संक्रमित से जो परिवार है, यहाँ पर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है। यहाँ तक कि उन्हें होम आइसोलेट रखने के लिए किसी तरह की कहीं अन्य कोई जिला प्रशासन के स्तर पर कोई व्यवस्था ही नहीं जुटाई गई है। इसके अलावा सुमित, अगर मैं यह भी बता दूं आपको, तो यह कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि अगर ये परिवार जो 8 सदस्य हैं, ये अगर मार्केट में चले जाएं, बाजार में चले जाएं या कहीं अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चले जाएं, तो इन्हें रोकने और टोकने वाला तक कोई नहीं है। यानी कि जिला प्रशासन की असंवेदनशीलता देखी जा सकती है। और एक ये जो जिम्मेदारी से मुकरने वाली बात है, महज औपचारिकताएं बनकर के रहने वाली बात है, महज तोते दावे साबित होकर के रहने वाली बातें हैं, वो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से खुल करके सामने आ रही हैं। जी सुमित। गिरिराज, देखिए 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो उस जगह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर अब अभी क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? ही जिला कलेक्टर के साथ में पत्रकार वार्ता भी हुई थी, जहां पर खुले शब्दों में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए अन्य चिकित्सा अधिकारियों को भी कड़े तौर पर निर्देशित किया था कि जहां पर 3 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगी अगर पाए जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। जिला कलेक्टर के आदेशों पर सवाई माधोपुर जिले में 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे कोरोना संक्रमित रोगियों का एक आंकड़ा सवाई माधोपुर जिले में बढ़ा है और एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित रूप से गंगापुर सिटी में पाए गए, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ठीक है। शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। तो 8 लोग एक ही परिवार के कोरोना पॉजिटिव, लेकिन नकारा प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी अब तक इनकी खैर खबर लेने
नहीं पहुंचे हैं। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में कोरोना बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 13 दिनों में 2209 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में सैंपलिंग के बढ़ने पर उसकी रिपोर्ट भी 3 से 4 दिन में आ रही है, जिसमें कई सीरियस मरीज भी होते हैं। देरी की वजह से कई मरीज अपने घरों में आइसोलेट हो रहे हैं, जिनमें कुछ की तबीयत गंभीर हो रही है और इलाज के अभाव में उनकी मौत भी हो रही है। यही नहीं, लोगों का कहना है कि वो सुबह 8 बजे से मेडिकल कॉलेज में आकर कतार में लग रहे हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने से काफ़ी लंबे समय तक कोरोना टेस्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है और यहाँ छाया और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं एक ही रजिस्ट्रेशन काउंटर होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो टेस्ट का समय पूरा होने से कई लोगों को बैरंग भी लौटना पड़ रहा है। लगभग 8 बजे से खड़े, लगभग 3 घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े खड़े, मगर यहाँ पे अभी तक नंबर नहीं आया है। एक ही काउंटर है जिस कारण सबको परेशानी हो रही है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर लगभग 200-300 लोग की कतार लग जाती है, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा लोकेशन हमने तय की थी। दीनदयाल उपाध्याय जो भवन है वहाँ पर हमने सैम्पलिंग की व्यवस्था की थी, और अगर ऐसा ट्रेंड रहता है कि 200-300 लोग आ रहे हैं तो उसके लिए हम एक और सेंटर की व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, उसके लिए होमगार्ड वगैरह एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी तो और दे दिए जाएंगे। और मरुधरा में वैक्सीनेशन पर आपको अपडेट दे देते हैं। अब तक 1 करोड़ के पार मरुधरा में टीकाकरण 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। 23,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। कल तक 99,83,418 वैक्सीनेशन हुए। आज अभी तक 23,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 3,380 सरकारी सेंटर्स पर ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। 188 निजी सेंटर्स पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। मरुधरा में कोरोना बेलगाम हो गया है। ऐसे में भरतपुर नगर निगम ने शानदार पहल की है। रथ के जरिए रोको टोको अभियान चलाया है और चिरंजीवी योजना के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार द्वारा प्रिय नागरिक जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगाया जा रहा है। सावधान, खबरदार, होशियार। देखो, कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अब रोकना भी है और टोकना भी है। जन जन चिरंजीवी भवा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के रिकॉर्ड रफ्तार है। जाहिर है अब रोकना भी है और टोकना भी, क्योंकि सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए भरतपुर नगर निगम ने शानदार पहल की है। निगम ने रोको टोको अभियान का आगाज किया है। इसके लिए 65 रथों को रवाना किया गया है, जो गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोरोना भागा नहीं, उसे भगाना है। लिहाजा कोरोना गाइडलाइन की पालना बेहद जरूरी है। इन 65 रथों को नगर निगम कमिश्नर राजेश गोयल और डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सब जानते हैं कि कोरोना का जो सेकंड फेज आया है, इसकी गति काफ़ी तेज़ है और भरतपुर जिले में भी संक्रमण लगातार बढ़ ही रहा है। तो समझाइश का दौर अभी जारी रहेगा और इसी श्रृंखला में आज एक रैली निकाली गई है, जिसको कहा गया रोको टोको रैली, कि हमारे कर्मचारी, कोई व्यक्ति जो बिना मास्क के जा रहा है उसको समान तरीके से रोकें, फिर उसको मास्क लगाने के लिए टोकें और साथ साथ समझाइश करके उसको मास्क अपनी तरफ से दे करके मास्क पहनवाएं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो अपील है वो अपील का पोस्टर भी साथ साथ बाजार में। हर एक रथ पर एक मैसेज भी लिखा है। कहीं लिखा है कोरोना से जीती जंग हार न जाए, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। तो कहीं लिखा है सतर्क रहें, सावधान रहें, कुछ राज्यों में फिर बढ़ रहा कोरोना। यही नहीं, जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उन्हें मास्क भी बांटे जा रहे हैं और जन जन सेहतमंद रहे, इसलिए चिरंजीवी भव का संदेश भी दिया जा रहा है। स्कीम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। इस तरह से हमने पूरे जो नगर निगम के 65 वार्ड हैं हमारे, हर वार्ड वाइज गाड़ियाँ नियुक्त कर दी हैं
जो गाड़ी वार्ड वार्ड जा कर के, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद इस प्रयास से आम जनता जागरूक होगी और कोरोना संक्रमण रोकने के जो सरकार के जो प्रयास हैं उसमें आम जनता भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। मिशन मुकाम की ओर है, रोकेंगे और टोकेंगे तो कोरोना जैसी टेंशन से दूर रहेंगे। इसलिए आप भी कसम खाइए, वाजिब दूरी अपनाएंगे, मास्क लगाएंगे और इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। इस अभियान के तहत 45 साल भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। राजधानी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना नहीं है। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जयपुर जिले को मिले 35,000 डोज मिले हैं। इनमें से 21,000 डोज से जयपुर ग्रामीण में वैक्सीनेशन होगा, जबकि 14,000 डोज से जयपुर शहर में वैक्सीनेशन होगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां बेखौफ हुए बदमाश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां दो आरोपियों ने कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है, जहां कुछ लोग मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने से इलाके में दहशत का माहौल है। खबर जयपुर से सबसे पहले, जहां बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहां फायरिंग की अलग अलग वारदातें सामने आई हैं। श्यामनगर इलाके में एक कंपनी के कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग कर लूट की वारदात का एक मामला सामने आया था। दूसरा मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र में से सामने आया। प्रतापनगर थाना इलाके में स्कूटी पर आए दो युवक टोंक रोड के पास चंद्रा गेस्ट हाउस के बाहर फायरिंग कर फरार हो गए। आरोप है कि फायरिंग के बाद आरोपियों ने फोन पर पीड़ित को धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बाड़मेर में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें कानून का कोई भी खौफ नजर नहीं आता। यहां मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने से इलाके में दहशत है। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के चौहटन चौराहे के पास की है। युवक का बस इतना ही कसूर था कि शराब के लिए युवक से बदमाशों ने पैसे मांगे और जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो सभी ने इसकी जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें कि पीड़ित युवक ऑटो मैकेनिक का काम करता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फलौदी जेल ब्रेक कांड मामले में बीकानेर पुलिस को सफलता मिली है। जेल से फरार हुए 16 कैदियों में से साजिशकर्ता कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैदी मोहन विश्नोई की गिरफ्तारी कोलायत क्षेत्र की राय सिंह ढाणी से हुई। उसे बज्जू थानाधिकारी नरेश निर्वाण ने एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देश पर गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा के रायपुर थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीने पहले एक 20 वर्षीय लड़की के अपहरण कर ले जाने के बाद आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में भाजपा के नेताओं ने पुलिस और आरोपी के परिवार के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस तरीके का अन्याय राजस्थान में कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये साड़ा के अंदर ये भोले भाले लोगों को जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आप सब लोग।
शहर शहर रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। 4 अलग अलग शहरों में कुल 10 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में कार ने 4 लोगों को रौंद दिया तो बाड़मेर में ट्रक ने 3 बाइक सवार को कुचल दिया। वहीं तीसरी तस्वीर भरतपुर की है। यहां सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। और चौथी तस्वीर दौसा से है। यहां ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। दौसा में एक मैखाने के लिए बोली लगी, लेकिन शराब की दुकान की जो कीमत तय हुई, यकीन मानिए उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। $999 करोड़ 95 लाख 216 रुपए एक। $999 करोड़ 95 लाख 216 रुपए 2। 999 करोड़ 95 लाख 216 रुपए 3। एक दुकान 999 करोड़ 95 लाख 216 रुपए दाम। न आपने कभी ऐसा सुना होगा न कभी देखा होगा। एक शराब शॉप का इतना दाम, हैरान होना लाजमी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती जनाब, ये कीमत और ज्यादा ऊपर जाती। मगर इतनी बड़ी बोली के बाद कंप्यूटर भी हाफ गया, एंट्री लेने से ही इनकार कर बैठा। हाईएस्ट बिडिंग इसमें कर्ण सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति ने 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख 95,216 रुपए में लगाई है। अब 1000 करोड़ी महखाने की पूरी कहानी सुनिए। ये मामला दौसा के साईपुर पाखर शराब के ठेके का है। शराब ठेके के लिए ऑनलाइन बोली लगाई गई, जिसमें करण सिंह गुर्जर और नवल किशोर मीणा ने भाग लिया। कंपटीशन में बोली 999 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई। करण सिंह ने 999 करोड़ 95 लाख 216 रुपए की बोली लगाई। नवल किशोर ने 999 करोड़ 90,216 रुपए की बोली लगाई। ये बोली 1000 करोड़ या इससे आगे भी चली जाती, लेकिन कंप्यूटर ने अमाउंट लेना ही बंद कर दिया। तो बोली का बैकग्राउंड आपने बखूबी जान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है बोली वाली कीमत वसूलना। ये जो हाईएस्ट बिडर है कर्ण सिंह गुर्जर जी, इनके नाम स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है और वांछित राशियां 2% धरोहर राशि और अन्य राशियां निर्धारित समय में जमा कराने के लिए इनको स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। मामूली दुकान है, लेकिन नाक की लड़ाई में बड़ी बोली लग गई। अब पहले करण को राशि जमा करने का मौका मिलेगा। राशि नहीं जमा करने पर नवल किशोर को मौका मिलेगा। अगर दोनों राशि जमा नहीं करा पाए तो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड होंगे। साथ ही अमानत राशि 2.60 लाख रुपए आवेदन शुल्क भी जब्त होगा। ये राशि जमा नहीं कराते हैं निर्धारित समय में, तो इनके द्वारा जो अमानत राशि जमा कराएगी उसको जब्त राज कर लिया जाएगा तथा इन्हें 3 साल के लिए आयकर विभाग से किसी प्रकार के लाइसेंस आवंटन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। खैर, जो होगा सो होगा। फिलहाल एक महखाने के लिए ये बोली पूरे राजस्थान में चर्चा का सबब बनी हुई है। जो सुन रहा है इतनी कीमत सुनकर सुन्न हो रहा है। दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इसमें से कुछ कहानियां उन जानी मानी संस्थाओं के बारे में हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है और देश को गौरवान्वित कर रही हैं। डीआरडीओ एक ऐसी ही संस्था है जिसकी 50 से ज्यादा प्रयोगशालाओं का नेटवर्क रक्षा तकनीकों पर अनुसंधान करके नई तकनीक विकसित कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का गठन 1958 में
3 अलग-अलग सरकारी विभागों को मिलाकर किया गया था। ये केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुआ था। In the beginning, it was more on the inspection and then more on the scientific research, and then from there it moved to the technology development, and then later the systems development. In the 1980s, in fact, when Dr. APJ Abdul Kalam, when he became the director of DRDL, the first major program of DRDO as a program development has been taken up. That is the Integrated Guided Missiles Development Program, wherein 5 missiles, the Prithvi, Agni, Akash, Trishul and Nag development has been taken up. कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान देते हुए DRDO ने लगभग 75 उत्पादों का निर्माण किया, जो वायरस से निपटने और रोगियों का इलाज करने में मदद करते हैं। DRDO का लक्ष्य न केवल एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है, बल्कि इसे रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनाना भी है। यकीनन इन्हें स्वाभिमान भारत का शानदार उदाहरण कहा जा सकता है। हमारी इस खास सीरीज ITC की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल